अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट का पार्ट 2 जो कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में देखेंगे और हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं, तो हम उनकी पॉसिबल स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे यहाँ पे। तो उसके अलावा इनका जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनका कंपैरिजन भी साथ करते जाएंगे, किसके साथ हम वेक्टर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स से, या आप वेक्टर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को भी माइंड में रखें क्योंकि वो एग्जैक्टली रिवर्स हैं इसका स्केलर प्रोडक्ट की जो परपेंडिकुलर पे या फिर पैरेलल पे करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स का रिवर्स है। उसके अलावा हम इसको ये भी देखेंगे कि अगर हमें दो वेक्टर्स में डायरेक्शन को कैलकुलेट करना हो तो हम स्केलर प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम एक डायरेक्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट को हम एक से या दो स्टेप्स में हम वाइंड अप कर सकते हैं जब हमें दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो। तो ये सब कुछ हम करेंगे प्रैक्टिकली स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम चले मूव करते हैं स्क्रीन पे। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले अगर पार्ट 1 में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा तो मैं उसका आंसर कर दूंगा, या पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिक वीडियो भी बनानी पड़ी तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो चलें मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हम इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को उसी से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो स्केलर प्रोडक्ट का आप फॉर्मूला पार्ट 1 में हम डिफाइन करके आए। तो इसके फॉर्मूला का यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू है। इसका फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था कि ए डॉट बी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ए बी कॉस थीटा आ गया था उसके बाद। तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इसकी जो है इसी फॉर्मूला से हम प्रूव करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मीनिंग यह है कि अगर आप ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को रिवर्स करते हैं तो आंसर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, कोई आंसर में चेंज नहीं आती। तो यहाँ पे देखें ए डॉट बी करें या फिर हम बी डॉट ए करें तो जो राइट साइड है वो हमेशा सेम रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। इसकी वजह क्या है कि राइट साइड स्केलर है। तो जब स्केलर नंबर्स होते हैं उनको आप ऑर्डर अगर आप चेंज कर देते हैं तो उसका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे 5 इंटू 6, 6 इंटू 5, तो आंसर 30 ही रहेगा। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी हम प्रूव करके आए हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी। तो पार्ट 1 में हमने बी की प्रोजेक्शन ले ली थी किसके ऊपर, ए के ऊपर, और फॉर्मूला क्या आ गया था, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हम बी डॉट ए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वेक्टर बी है, इसमें फर्स्ट वेक्टर ए था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लेंगे और सेकंड वेक्टर की हमेशा प्रोजेक्शन लेते हैं किसके ऊपर, फर्स्ट वेक्टर के ऊपर। तो अब हमारे पास जो सेकंड वेक्टर है वो ए है। तो अब हम ए की प्रोजेक्शन लेंगे किसके ऊपर, बी के ऊपर। अब ए के हेड से 90 का एंगल बनाएंगे किसके ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर। तो अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ए को हमने इसके पीसेस में तोड़ दिया है, तो ए का एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा जो कि बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा यहाँ पे जो बी के ऊपर पैरेलल है। लेकिन हमारे पास जो इसकी स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो हमें डेफिनेशन ये बताती है, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, सेकंड वेक्टर के उस कंपोनेंट से जो फर्स्ट के साथ पैरेलल होता है। तो ये साइड ए साइन थीटा है या ए साइन फाई लिख सकते हैं आप। तो इसी तरह ये वाली साइड क्या है, ए कॉस फाई, क्योंकि पैरेलल साइड हमेशा कॉस कैरी करती होती है और जो परपेंडिकुलर साइड है वो साइन कैरी करती है। तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला डायग्राम में फाई है लेकिन हमारी बुक पे यहाँ पे थीटा है, तो इस वजह से मैंने थीटा ही यूज़ किया हुआ है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे b के मैग्नीट्यूड को किससे, a के उस कंपोनेंट से जो b के साथ पैरेलल है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या आ जाएगी, b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, a कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन है a की किसके ऊपर, b के ऊपर, या फिर ये a का वो कंपोनेंट है जो b के साथ पैरेलल है। तो अब देखें a
स्केलर नंबर, बी भी स्केलर नंबर, तो ये 5 × 6 या 6 × 5, तो इस पर कोई चेंज नहीं आती। तो इसको भी लिख सकते हैं ए डॉट बी कॉस थीटा। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें 1 एंड 2 को, तो इस दोनों की राइट साइड इक्वल है। यहाँ पे ये भी ए बी कॉस थीटा है, ये भी क्या है, ए बी कॉस थीटा है। तो 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें ए डॉट बी मिल जाता है किसके इक्वल, बी डॉट ए के। तो है जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिपेंड नहीं करता। आप ए डॉट बी कर लें या बी डॉट ए कर लें, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आती। तो उसके बाद इसकी जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है हम वो पढ़ेंगे। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। और ये प्रॉपर्टीज जो हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप एज इट इज़ लिख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा के। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनमें एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो उसके बाद यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री आप टेबल याद कर लें या फिर आप कैलकुलेटर को देख के बता सकते हैं। कैलकुलेटर पे कॉस 90 करें और इक्वल टू प्रेस करें तो कॉस 90 0 के इक्वल होता है। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, वो ज़ीरो होता है। तो ये आपने इसको मिनिमम रिजल्ट इसमें नहीं बोलते, इसमें नेगेटिव का आता है, अगेन वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो दो वेक्टर्स जब डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल होता है। अगर हमें यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो फिर हमारे पास आई डॉट जे परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी है। तो इसमें देखें आई जे के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आई डॉट जे, तो इस फॉर्मूला से देखें, ये फॉर्मूला इसको इस तरह भी रीड आउट करना सीखें। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ऐसे भी इसको पढ़ना सीखें, फिर सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन्वेस्टिगेट हो जाती हैं। तो आई डॉट जे इस फॉर्मूला से इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। उसके बाद इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, तो जे भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे देखें कॉस थीटा है, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉज ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे। तो आई और जे दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इस वजह से दोनों में एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। तो कॉस 90 किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। तो आई डॉट जे किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। इसी तरह अगर हम आई डॉट के या जे डॉट के भी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी क्या आएगा ज़ीरो। तो जे डॉट के या के डॉट आई, तो ये सारे डॉट प्रोडक्ट्स क्या हैं, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो के इक्वल होते हैं क्योंकि वो सब के सब क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस वजह से कॉस 90 आता है सब में, तो कॉस 90 उन सबको क्या कर देता है, ज़ीरो कर देता है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड करेक्टरिस्टिक। तो दो पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसी में थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला में कॉस 0 डिग्री को क्या कर देंगे 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो इस करेक्टरिस्टिक को आप ये भी कह सकते हैं कि इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं आप। स्केलर प्रोडक्ट, दो पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। यहाँ पे ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड हैं किसके, ए और बी के, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। और इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि दो पैरेलल वेक्टर्स अगर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम
जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम रिजल्ट तब देता है, या उसका मैक्सिमम नंबर आंसर तब आता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों। तो इसी के आगे आप एक लाइन ऐड करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होता है जब दो वेक्टर्स क्या हों, पैरेलल हों। उसके बाद अब हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे लाइक यूनिट वेक्टर्स का। तो लाइक यूनिट वेक्टर्स मीन्स के एक जैसे यूनिट वेक्टर्स का, आई डॉट आई का, जे डॉट जे, के डॉट के। तो सबसे पहले देखें आई डॉट आई, तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला से अगेन आई डॉट आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर आई, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर भी आई है तो उसका भी क्या आ गया, मैग्नीट्यूड वन। आई आई दोनों पैरेलल हैं, दोनों किसके अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इस वजह से दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल। तो इस वजह से इन दोनों में एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये तीन 1 बन जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह आप जे डॉट जे करेंगे और के डॉट के, तो ये सारे किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। और ये वाली प्रॉपर्टी और जो भी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या आप इंटरनेशनली भी कोई फिजिक्स की बुक पढ़ेंगे तो ये वाले रूल्स डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को आपने लाइट नहीं लेना, इनकी एक एक चीज़ आपने याद करनी है, क्योंकि ये फिजिक्स जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे उसके थ्रू आउट ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं और हर जगह पे ये यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो डायरेक्ट ये भी एमसीक्यूज दे दिया जाता है कि आई डॉट आई किसके इक्वल होगा, आई क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, या फिर यहाँ पे आई डॉट जे किसके इक्वल होगा, जो अभी हम करके आए हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना। लेकिन आपने ये फॉर्मूला ऐसे रीड आउट करना सीख लें जैसे अभी मैं बोलने लगा हूँ, तो आप सारी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, इनको ऐसे याद रखें, फर्स्ट वेक्टर है सेकंड वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इसको सिंपली ऐसे याद रखें। उसके बाद है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो उनमें एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो उनमें एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 180, तो कॉस 180 -1 के इक्वल होता है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए बी के। तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होता है, कब, जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों। तो यहाँ पे ये थ्री करेक्टरिस्टिक को भी डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट 0 है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मैक्सिमम है कब, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, और मिनिमम कब है, जब दो वेक्टर्स क्या हैं, एंटी पैरेलल। तो माइनस ए भी मिनिमम रिजल्ट है और प्लस ए भी मैक्सिमम रिजल्ट है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। अगर आपको एक वेक्टर को उसी से ही मल्टीप्लाई करना हो तो उसको बोलते हैं सेल्फ वेक्टर। अगर ए वेक्टर है तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में तो वो उसका क्या कहलाएगा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देंगे हम इसका। उसके बाद यहाँ पे देखें बी को रिप्लेस कर देंगे किससे, ए से, क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ए का ए से ही डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो अगेन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर भी ए है, सेकंड वेक्टर भी क्या है, ए, तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू ए, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए। दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल, क्योंकि सेम तो वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर ए और ए पैरेलल हैं, इसमें एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये पॉइंट भी एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि अगर किसी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है। ये देखें ए मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर ए का, और यहाँ पे इसका स्केयर आ रहा है। तो ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है। तो उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी है हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में डिस्क्राइब करना है। और ये न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज को, तो ये वाला रूल आपने ओबे करना है और इसका काफ़ी सारा यूज़ है। तो हमारे पास हैं दो वेक्टर्स ए और बी, तो हमने इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दिया है।
तो ये 3 डायमेंशन में हम शो कर रहे हैं। ए वेक्टर किसके इक्वल है, ए एक्स आई, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट प्लस जी कंपोनेंट। इसी तरह इसको हमने क्या किया, बी वेक्टर को बी एक्स कंपोनेंट है प्लस वाई है प्लस जी, हमने इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो ए डॉट बी, तो यहाँ पे देखें वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म पुट कर दी, डॉट पुट कर दिया, वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म पुट कर दी। उसके बाद अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन, आप इसको ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रूल भी अब अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखें इसकी इस टर्म को ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स से बी वाई से बी और बी जी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें हमने क्या किया, ए एक्स को मल्टीप्लाई किया किससे, बी एक्स से। तो ए एक्स बी एक्स, इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या आएंगे, आई डॉट आई। अभी हम पढ़ के आए हैं आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, 1 के। तो आंसर क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स। फिर ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बी वाई से, बी वाई जे। तो यहाँ पे ए एक्स इंटू बी वाई, लेकिन यूनिट वेक्टर क्या आएंगे, आई डॉट जे। इसका यूनिट वेक्टर जे है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, आई है। तो यहाँ पे देखें आई डॉट जे 0 के इक्वल होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। उसके बाद हम ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे बी जी के से। तो यहाँ पे देखें ए एक्स इंटू बी जी, उसके बाद आई डॉट के, तो आई डॉट के 0 के इक्वल होता है। तो अगेन ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। तो आपने यहाँ पे देखा कि सिर्फ वो वाली टर्म एग्जिस्ट की जिनके यूनिट वेक्टर सेम थे, लेकिन यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 के इक्वल। देखें इसका यूनिट वेक्टर आई था, इसका भी यूनिट वेक्टर क्या था, आई। तो इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट किया, बाकी सारी टर्म्स क्या हो गई, 0। इसी तरह जब आप ए वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इससे भी। तो सिर्फ बी वाई जे के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो ए वाई बी वाई जे डॉट जे किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब इसका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए जी के, तो बी एक्स आई से भी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, बी वाई जे से भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, लेकिन बी जी के डॉट के 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये थर्ड टर्म आ जाती है। तो आप याद रखें जब आप लोग डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि सिर्फ उन टर्म्स को दो वेक्टर्स में देखें, आई वाले कंपोनेंट को हमेशा आई से मल्टीप्लाई करें, आई वाले कंपोनेंट से, जे वाले को जे से और के वाले को के से। तो बाकी पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि वो सारी की सारी टर्म्स 0 जनरेट हो जाती हैं। तो आपने हमेशा सिर्फ सेम यूनिट वेक्टर्स वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है और बाकी सबको एलिमिनेट कर देना। लेकिन यहाँ पे अक्सर बच्चे ये करते हैं, इसके साथ ए एक्स बी एक्स, इसके साथ आई डॉट आई लिख देंगे या आई लिख देते हैं। आई डॉट आई 1 के इक्वल हो जाता है, उसको लिखते नहीं होते। अगर आपने आई जे के लगा दिए, ये तो डायरेक्शन बताते हैं, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट का तो काम ही डायरेक्शन को एलिमिनेट करना है। ये क्या करता है, एक नंबर आंसर देता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन तो ये बताता ही नहीं है। तो अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ के हैं उनको ध्यान से इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये साइड स्केलर होनी चाहिए, इसमें आई जे के एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। अगर किसी ने लिख दिया तो वो गलत एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसी का ये पार्ट है, अगर आपको दो वेक्टर्स में एंगल कैलकुलेट करना है तो फिर हम उसको मोस्टली स्केलर प्रोडक्ट से ही कैलकुलेट करते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने 1 कह दिया हुआ है यहाँ पे ही। तो ए डॉट बी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें ए डॉट बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ जाएंगी। ए बी कॉस थीटा इस साइड के इक्वल आ गया, हमें थीटा चाहिए, ए बी इधर आके डिवाइड कर जाएगा और कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप दो वेक्टर्स के इन बिटवीन जो है वो एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट से आप लोग, क्योंकि ये आसान है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो काफ़ी लेंथी है, तो हम इसी को तरजीह देते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो इजीली दो वेक्टर्स के इन बिटवीन एंगल जो है वो आ जाता है। वैसे भी एंगल जो है वो स्केलर होता है, यहाँ पे थीटा जो है मोस्टली जनरली स्पीकिंग थीटा स्केलर है। तो एक नंबर आंसर आना होता है डिग्री में तो या फिर रेवोल्यूशन में, तो हम मोस्टली फिर इस स्केलर प्रोडक्ट का ही यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा।